हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 7। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी होंगे, जिसके लिए आपको सिर्फ मैं हिंट दे दूंगा बिकॉज़ हमने पूरा चैप्टर जो है वो सॉल्व किया है। तो अब क्या हो जाएगा कि ये क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए ईजी बनते जाएंगे, तो इसलिए हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। जिसमें हिंट से आपका काम चल जाएगा उसमें मैं हिंट दे दूंगा आपको, राइट। एक मिनट में क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये क्वेश्चन कॉपी नहीं हो रहा है। वेट अ सेकेंड। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 में x माइनस एक्स टू द पावर 3, इसका हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन फाइंड करना है वो हमें इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन फाइंड करना है, बराबर। तो जिसको हम इस तरह से लिखते हैं कि i इज़ इक्वल टू, ये यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है, x माइनस का एक्स क्यूब इंटू का dx। अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना है वो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ आपको। आपने ये क्या किया, 1 माइनस मतलब 1/x कॉमन लिया, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया इंटू का dx। और आगे देखा तो ये 1/x, ये 1 माइनस एक्स और ये 1, एक मिनट, 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो ना, तो ये x हो गया, ये x माइनस 1 हो गया और ये x प्लस 1 हो गया। मैंने इसमें से क्या किया है, माइनस साइन बाहर निकाली जो कि ऊपर चली जाएगी dx में। अब ये आपके पास 3 फैक्टर हो गए हैं। आपको सिंपल इसको अच्छे से क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन जो हमने सीखा है वही, बराबर। क्योंकि जिसमें हम 1 माइनस 1 अपॉन ये x माइनस 1 x प्लस 1, इसको आप कर सकते हो a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1। बाकी का काम आपको खुद से करना है, आगे a b c ढूंढना है और इसको सॉल्व करना है, राइट। मैंने सिर्फ आपको हिंट दी है इसमें। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 2। ये भी ऐसे देखो तो आपको पता चल जाएगा बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन हमने आगे किया हुआ है। इंटीग्रेशन में dx अपॉन अंडर रूट में x प्लस a है प्लस x प्लस b है। अब ध्यान से देखो, मेरे पास एक ही इसमें चॉइस बचती है कि x प्लस a लगा दूँ, माइनस का x प्लस b लगा दूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे ऊपर वाले टर्म को, तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, x कट हो जाएगा, आपको सिर्फ a माइनस बी मिलेगा। मतलब ये पूरा लिखने से आपने सिर्फ और सिर्फ a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, तो आप यहाँ पे डिवाइड भी कर दो a माइनस बी से। नीचे का तो जो है वो एज इट इज़ अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, सॉरी प्लस, बराबर। अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से आगे का काम जो है वो फैक्टर का होगा। x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी का फैक्टर, एक फैक्टर x प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी होगा, दूसरा फैक्टर रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी, ऐसा होगा। नीचे रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी, ऐसा इंटू डी एक्स। ये एक कट हो जाएगा। बाकी का जो आपके पास बचा है उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये 1/a माइनस बी एज इट इज़ है। आपके पास रूट एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस ए बचा है इंटू डी एक्स माइनस 1/a माइनस बी रूट एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अज्यूम करके भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। देखो x प्लस ए को मैं अज्यूम कर लेता हूँ t, यहाँ पे x प्लस बी को आप अज्यूम कर लो p, कोई भी दूसरा वेरिएबल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू डी टी, पे dx इज इक्वल टू डी पी, बराबर। आगे का काम बहुत सिंपल हो जाएगा यहाँ से। वैसे देखो तो 1/a माइनस बी कॉमन ही ले लो, तो ये इंटीग्रेशन में रूट टी इंटू डी एक्स सॉरी डी टी माइनस ये इंटीग्रेशन में रूट पी इंटू क्या हो जाएगा, डी पी, बराबर। चलो ये 1/a माइनस बी
रूट टी को क्या लिख सकते हो आप, टी की 1/2 पावर है तो एक पावर बढ़ेगी, मतलब 3/2 पावर हो जाएगी, अपॉन में 3/2 का ये 2/3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी सेम 2/3 और यहाँ पे p की पावर 3/2 हो जाएगी, प्लस c बराबर। 2/3 कॉमन निकाल दो, t और p की वैल्यू डाल दो, तो ये हो जाएगी 2/3 a माइनस p, और t की वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस a की पावर 3/2 माइनस x प्लस b की पावर 3/2, ठीक है, प्लस c, ये आंसर है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड हो गया है थर्ड नंबर में तो देखो हिंट दे ही दी है, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको सॉल्व करके दे देता हूँ, उसमें कुछ नया नहीं करना है। वहाँ पे उन लोगों ने बोला है क्लियरली कि x इज इक्वल टू क्या लेना है, a अपॉन में t, तो वही वैल्यू हमें पुट करनी है कि पुट x इज इक्वल टू a अपॉन t, दैट मीन्स dx इज इक्वल टू माइनस a अपॉन टी स्क्वायर इंटू dt बराबर। अब ध्यान से ये इंटीग्रेशन में ये dx अपॉन, पहले x क्वेश्चन लिख देते ax माइनस का x स्क्वायर, इंटीग्रेशन पहले dx का काम ख़त्म करो, dx की जगह पे आपको लिखना है माइनस a अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, फिर x की जगह पे लिखना है a अपॉन टी स्क्वायर, ये a अपॉन टी, सॉरी टी स्क्वायर नहीं, अंडर रूट a मल्टीप्लाई a अपॉन टी माइनस a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ से काम क्या होगा, ये t कैंसिल, ये t एक पावर कम, a कैंसिल, इंटू ये dt, ये माइनस साइन बाहर अपॉन, अब हो क्या जाएगा, ये ऐसा है, यहाँ से आप ध्यान से देखोगे ना तो ये यहाँ पे एक t बचा है, अंडर रूट में क्या बचा है पता है, a स्क्वायर अपॉन टी माइनस a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ऐसा कुछ बचा है। अब सोचो इसको, a स्क्वायर कॉमन ले लो तो -1 अपॉन a स्क्वायर बाहर आएगा तो a हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये dt, ये t एज इट इज़, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। आप क्या करोगे अब इससे आगे ये बाहर वाला t जो है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर मल्टीप्लाई करने से वो हो जाएगा टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा मतलब, ठीक है, तो टी स्क्वायर अपॉन टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, दैट मीन्स ये -1 अपॉन a अंडर इंटीग्रेशन dt, टी स्क्वायर अपॉन टी दैट इज़ t अंडर रूट के अंदर, और माइनस का ये 1। अब अंडर रूट में t-1 जो है उसका आप खुद से देख लो आगे कैसे करना है बराबर, और फिर फाइनल में t की वैल्यू रख देना। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी IMP क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये जल्दी से समझ में आने वाले क्वेश्चन में से नहीं है, राइट। देखिए बेसिकली हम करते क्या है इसको वो समझो, इंटीग्रेशन ये dx, सिर्फ आपको स्टार्ट ही करना है, बाकी का काम तो आपको पता चल ही जाएगा, 3⁴ ऐसा है। अब ये इंटीग्रेशन ये dx, ये x पावर 2, मैं कर क्या रहा हूँ, अंदर से x पावर 4 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो x पावर 4 कॉमन निकालोगे तो ऊपर 3/4 भी कॉमन आएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे x पे पावर 4 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, ये ब्रैकेट में से मैंने x की पावर 4 कॉमन निकाली, ठीक है। अब समझो इंटीग्रेशन ये dx, ये x स्क्वायर, ये 4 कट होने पर यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ x की क्यूब बची है, अंदर आपके पास 1/1 प्लस x पावर 4 की पावर 3/4 है, ये 4 बराबर, ये हो जाएगा dx अपॉन x की पावर 5, 1 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 की पावर 3/4। मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ध्यान से समझो, पुट x इज इक्वल टू, सॉरी पुट 1 प्लस x की पावर 4, 1 प्लस x की पावर 4 इज इक्वल टू t, तो इसका dx जो है -4 अपॉन में x की पावर 5 ऐसा कुछ आएगा बराबर, इंटू इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से आपको करना क्या है, dx को सब्जेक्ट बना लो, dx को, तो ये क्या हो जाएगा माइनस dt, माइनस नहीं dx अपॉन x की पावर 5 चाहिए, माइनस dt अपॉन 4, ये हमारा dx मिलेगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं तो dx अपॉन x पावर 5 तो है ही,
उसकी जगह पे माइनस डी टी रखो, मतलब 1/4 बाहर ले लो, माइनस डी टी नहीं, वो माइनस साइन भी बाहर ले लो आप। तो ये डी टी है, ये -1/4 बाहर हो जाएगा। ये सिर्फ आपके पास बचेगा t⁻3/4, बराबर। ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये -1/4 t⁻³ इंटू डी टी, -1/4 t⁻³ प्लस 1 -3/4 प्लस 1 प्लस सी। सॉल्व करो इसको, समझ में आएगा क्या करना है। -1/4 ये t⁻³ प्लस 4 बाई, मतलब ये 1/4, और यहाँ पे भी 1/4, ये 4 और ये 4 कट हो जाएगा, प्लस सी। आंसर आएगा -1 t⁻1/4, t⁻1/4 मतलब कि 1 प्लस 1/x⁴ की पावर 1/4 प्लस सी। ये आपका आंसर है, बराबर। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 4th नंबर का, मार्क कर लेना। सेम ऐसा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें बट हिंट दिया हुआ है, सो आपको हिंट को समझना है अच्छे से। क्योंकि ये जल्दी से समझ में ना आने वाले क्वेश्चंस जो है उसमें से ये है, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता कि हम कैसे इसको स्टार्ट करें। तो स्टार्टिंग में क्या हिंट लेना है वो उन्होंने दे दिया है। क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो ये लिखा है कि उन्होंने बोला हुआ है कि इसके इक्वल टू ऐसा कुछ ले लो, मतलब कुछ नहीं, x⁻1/3 जो है वो कॉमन निकाल दो। x⁻1/3 मैंने कॉमन निकाली, तो यहाँ पे 1 प्लस x⁻1/2 अपॉन x⁻1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम सीधी तरह से लिखेंगे, तो x⁻1/3 प्लस ब्रैकेट 1 प्लस x⁻1/6 हो जाएगी, बिकॉज 1/2 माइनस 1/3 करो तो ये आपको 1/6 मिलेगा, बराबर। वो आप कर लेना, मैं इसमें भी नहीं जा रहा हूँ। फिर हिंट दिया है कि x = t⁻6, मतलब उसने इनडायरेक्टली क्या बोला हुआ है कि आपको क्या करना है, x⁻1/6 = t एज्यूम करो। तो आपके पास दोनों साइड 6 पावर कर दो, मतलब ये 1/6 तो है ही, 6 पावर करो दोनों साइड, जैसे स्क्वायर करते हैं वैसे 6 पावर, तो ये x हो जाएगा, ये t⁻6 हो जाएगी। इसको मैं क्या एज्यूम मतलब इसका dx क्या निकाल सकते हैं हम, 6 t⁻5 इंटू डी टी, ऐसा हो जाएगा। यही वैल्यू इसमें पुट करो, देखो तो ये इंटीग्रेशन, ये dx नहीं dt, बट ऐसा 6 इंटू t⁻5 dt अपॉन x की 1/3 जो है ना, वो यहाँ पे 1/3 लगाओ तो पता चलेगा कि x की यहाँ पे 1/3 लगाई, तो यहाँ पे t⁻6 जो है वहाँ पे भी 1/3 लगानी पड़ेगी, मतलब ये t² हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने t² लगाया, 1 प्लस ये x⁻1/6 जो है वो t हो जाएगा, ये t² कट यहाँ से पावर 3 हो जाएगी, मतलब कि ये t³ 6 बाहर t³ dt अपॉन में t+1। अब ध्यान से समझना है इसको आगे का। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, 6 कॉमन है, इंटीग्रेशन ये t³ + 1 - 1 इंटू डी टी अपॉन मेरे पास t+1 है, 6 इंटीग्रेशन ये t³ + 1 इंटू डी टी अपॉन t+1 माइनस 1 अपॉन t+1 इंटू डी टी, बराबर। अब देखो t³ + 1 जो है उसका तो फॉर्मूला हो जाएगा a³ + b³ का, बिकॉज इसको 1³ भी लिख सकते हैं। तो ये 6 इसको लिख दो t+1, इसकी फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, बराबर। t² - t+1 अपॉन t+1 इंटू डी टी, ये इंटीग्रेशन, माइनस इसका तो सिर्फ t+1 ही लगा रहा हूँ मैं, डी टी। ओके, ये t+1 कैंसिल हो जाएगा, ये t² वाला जो भी है उसका कुछ ऐसा हो जाएगा, t³/3 माइनस t²/2 प्लस t माइनस log मोड t+1 बराबर प्लस सी। चलिए 6 लगा दीजिए सबके साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा t³ बट 2 टाइम्स माइनस 3 टाइम्स t² प्लस 6 टाइम्स t
माइनस 6 टाइम्स मोड टी प्लस 1 प्लस सी। ओके, 2 टी की पावर जो हमने ली थी वो सॉरी टी इज इक्वल टू हमने लिया था एक्स पावर 1/6, तो यहाँ पे एक्स पावर 1/6 लगा दो, ये क्यूब माइनस 3 एक्स पावर 1/6 ये स्क्वायर प्लस 6 एक्स पावर 1/6 माइनस 6 लॉग ये क्या हो जाएगा एक्स पावर 1/6 प्लस 1। अब मोड हटा सकते हो बिकॉज एक्स की पावर 1/6 प्लस 1 जो भी आप करोगे पॉजिटिव ही होगा, बराबर। चलिए, तो ये हो जाएगा फाइनली एक्स की पावर 1/2, यानी उसको रूट भी लिख सकते हैं, माइनस 3 एक्स की पावर 1/3 प्लस 6 एक्स की पावर 1/6 माइनस 6 लॉग एक्स पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, चलो आगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं हिंट ही दूंगा, आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। स्टार्ट कैसे करना है वो समझ लो। इसके इक्वल वो इंटीग्रेशन में लिख देना, बट इसके इक्वल आपको ऐसे लिखना है कि a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे सिर्फ b नहीं लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी लिखेंगे अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 9, बस बाकी कर दो। यहाँ पे जनरली गलती कर लेता है स्टूडेंट की यहाँ a अपॉन में दिस और b अपॉन में दिस ऐसा, बट याद रखो ये क्वाड्रेटिक है नीचे तो ऊपर एटलीस्ट लीनियर आना चाहिए। बाकी का काम आप ABC ढूंढ के कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास वो कुछ ऐसा है। हाँ, ये ज़रूरी है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देखो क्या लिखा है, साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए, तो इंटीग्रेशन में कर दो ये साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए। अब इसको मैं क्या बना लेता हूँ, ध्यान से समझना कि साइन ऑफ एक्स माइनस ए प्लस है, ऐसा मैंने बनाया। ठीक है, अपॉन में मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन ऑफ एक्स माइनस ए, जो था वही किया हमने, सिर्फ माइनस ए प्लस ए किया है, राइट। तो यहाँ से आपको क्या करना है पता है, इसमें साइन ये पूरा ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, फिर साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला लगानी, तो ये कुछ ऐसा रहेगा, साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन में जो है साइन ऑफ एक्स माइनस ए एज इट इज़ इंटू डी एक्स। अब डिनोमिनेटर को आप क्या करो, सेपरेट कर दो दोनों के नीचे, तो ये मेरे हिसाब से ऐसा बन जाएगा, ये साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए टू डी एक्स, बराबर, ये होल्ड इंटू डी एक्स है। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझो, ये साइन साइन कट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ कॉस ए इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस ए, बिकॉज ये कॉस अपॉन साइन, ये साइन है जो है ना वो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो उसको, इंटू डी एक्स, राइट। सिमिलरली यहाँ पे ये कॉस ए जो है वो भी कांस्टेंट ही है, तो वो कांस्टेंट के लिए आप उसको बाहर निकाल दो, तो कॉस ए सिर्फ 1 इंटू डी एक्स बचेगा, तो इनका इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस ये साइन ए इंटू कॉट का क्या हो जाएगा, लॉग मोड साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, राइट। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। इजी है वैसे, बट अगर वो स्टार्टिंग में ऐड करना और माइनस करना वो नहीं पता चला तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कैसा है, ये इंटीग्रेशन e रेज टू 5 इंटू लॉग एक्स माइनस e रेज टू 4 इंटू लॉग एक्स अपॉन e रेज टू 3 इंटू लॉग एक्स माइनस e रेज टू 2 इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स, बराबर।
तो इसको आप एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे मैं समझा लेता हूँ। e⁵ इंटू लॉग एक्स, इसका भी बेस a है। तो हम लॉग में एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि a पावर लॉग x टू द बेस a, अगर ये दोनों सेम है तो इसका आंसर x आ जाता है। सिमिलरली इसका आंसर भी क्या आ जाना चाहिए, बट इसको लिखने से पहले ये पावर ऊपर चली जाएगी, तभी ये पॉसिबल है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं e⁵ x पावर 5 टू द बेस e। अब ये e दोनों सेम है तो इसका आंसर हो जाएगा x की पावर 5। तो सिमिलरली ये पूरा क्वेश्चन जो है वो ऐसा बन जाएगा, x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आगे क्या करोगे, ऊपर से x टू द पावर 4 कॉमन, x माइनस 1, एक्स स्क्वायर कॉमन, x माइनस 1 इंटू डी एक्स। दोनों कट, सिर्फ इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बचेगा, x³/3 प्लस c। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको मैं इसको है ना फटाफट इंटीग्रेशन के साइन के बिना ही सॉल्यूशन आपको पहले बोल देता हूँ, मतलब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पे साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x। यहाँ पे हो जाएगा साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x। ठीक है, नीचे ये जो 1 है उसके लिए मैं लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 ही होगा, बट फिर भी मैं उसका स्क्वायर कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे देखो 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x है। आप समझ जाओगे नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ। ये साइन पावर 4x और साइन पावर कॉस पावर 4x जो है माइनस में, उसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x बराबर। ये तो एज इट इज़ी रहेगा, इसका तो कुछ होगा नहीं। साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x अपॉन में इसको लिखूँ मैं साइन की पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस की पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ठीक है, चलिए तो इसको देख लेते हैं पहले, मतलब ये दोनों कट हो जाएंगे तो बचेगा क्या, साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x, ये दोनों पूरा ब्रैकेट यहाँ से कट जाएगा। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 हो जाएगा, तो सिंपल बचेगा साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। अब माइनस बाहर निकालो तो ये कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का cos 2x हो जाएगा। अब माइनस का cos 2x जो है उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, वो आपसे हो जाएगा बराबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, वो कुछ ऐसा है। क्या है, 1 कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। तो ये 1 इंटू डी एक्स अपॉन में आपके पास है कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी बराबर। अब इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ वो ध्यान से समझना। इसको यहाँ पे साइन लगा रहा हूँ मैं, फिर ये लगा रहा हूँ एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। आई होप आपको समझ में आया मैंने जो लिखा है वो। क्या लिखा मैंने, अच्छा, इसको एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी करने से साइन एक्स प्लस कॉस, हाँ बस ऐसा रखो। तो ये बेसिकली जो है ना, इसका आप वो करोगे ना तो एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस मतलब माइनस बी, तो ये कुल मिलाकर के ए माइनस बी होगा बराबर, वो साइन में। तो वो हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन में मेरे पास है कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, ऐसा कुछ है, इंटू डी एक्स बराबर। आप क्या करो, इसको सबसे पहले यहाँ पे लिख दो, मतलब साइन के अंदर जो फॉर्मूला है उसको एक्सपांड कर लो। तो इस साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस
एक्स प्लस बी बराबर माइनस साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस ए, हाँ बराबर है। तो यहाँ पे इसके नीचे भी डिनोमिनेटर लिखो एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, यहाँ पे भी लिखो कॉस एक्स प्लस, क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स प्लस बी। अब देखो जो हर कैंसिल हो रहा है ना वो कैंसिल कर दो, ये नहीं कैंसिल होगा, वो गलत हो गया मेरे से। चलो ये कॉस, ये बी वाला कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे ए वाला कैंसिल हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन है, बाहर 1/sin ए माइनस बी, ये कांस्टेंट है तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। डी एक्स क्या होगा यहाँ पे साइन एक्स अपॉन ए, एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस ए, तो ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस ए। इसका तो आपको इंटीग्रेशन आता है बराबर, माइनस में यहाँ पे भी साइन एक्स प्लस बी, मतलब ये भी पूरा क्या हो जाएगा टेन एक्स प्लस बी, टेन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर। ये बाहर जो है 1/sin ए माइनस बी एज इट इज़ रहेगा। टेन का दोनों का अलग अलग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलो तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको हिंट दे देता हूँ बिकॉज ये इजी सा क्वेश्चन है। तो देखो ये हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन में एक्स क्यूब इंटू डी एक्स अपॉन में मैं लिखूँगा √1 प्लस एक्स की 1 माइनस एक्स की पावर 4 उसका स्क्वायर। तो आप पुट कर लो वैल्यू, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू टी, 4x क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 4। ये क्वेश्चन आपका ऐसा बन जाएगा, ये डी टी अपॉन ये 1/4 √1 माइनस टी स्क्वायर। आगे का काम आप खुद करोगे, राइट। चलो नेक्स्ट 13 देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, बहुत मतलब इजी से भी इजी है ये बराबर। इसमें क्या करो, वैल्यू रखो e⁻x इज इक्वल टू टी, तो आपको e⁻x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिलेगा। यहाँ पे मान लो मैं इंटीग्रेशन दिखा दूँ, यहाँ पे dx दिखा दूँ, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻x इंटू डी एक्स इज़ नथिंग बट डी टी, ये 1 प्लस टी और ये 2 प्लस टी। इसका आपको फिर पार्शल फ्रैक्शन करना है कि 1/1 प्लस टी 2 प्लस टी, उसका क्या हो जाएगा a अपॉन में 1 प्लस टी प्लस b अपॉन में 1 प्लस टी। पार्शल फ्रैक्शन करो, आंसर लाओ ए बी का और लास्ट में टी की वैल्यू रखो। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी सेम काइंड है, सिमिलर फंडा है इसमें भी। आप इसमें भी यही करोगे कि हाँ ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि पहले इंटीग्रेशन किए बिना ही, इसमें आप पहले इंटीग्रेशन नहीं करना है, देखो इंटीग्रेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको अज्यूम करना है कि x² इज इक्वल टू टी। तो ये सिंपल क्या बन जाएगा पता है, t+1 एंड t+4। फिर इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, a अपॉन t+1 प्लस b अपॉन t+4, ठीक है। इसमें से a b की वैल्यू ले आओ, जो भी वैल्यू आ रही है फिर आप ऐसे रखोगे ना, a अपॉन में ये t+1 प्लस b अपॉन में t+4। फिर यहाँ पे आप वैल्यू रख देना, यहाँ पे dt नहीं रखना है। हाँ मतलब इंटीग्रेशन जब लगाओ ये पहले इसको ऐसे हटा दो, ये ऐसे कर दो। फिर जब इंटीग्रेशन लगा रहे हो तो a की वैल्यू लगाते ही a की वैल्यू यहाँ पे इंटू डी एक्स, जैसे ही डी एक्स आए तो t की जगह पे x² रख देना। मतलब हमने कोई सब्सटीट्यूशन नहीं किया है, ये x² वाली चीज़ को अच्छा करने के लिए हमने ये यूज़ किया है बराबर, x² + 4। अदरवाइज स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें कि ax प्लस बी अपॉन x² + 1 प्लस cx प्लस डी अपॉन x² + 4। तो इसमें आपको 4 वेरिएबल ढूंढने पड़ेंगे, जबकि इसमें 2 में काम ख़त्म हो जाएगा। बस इतना सा फ़र्क है, आपको जो मेथड अच्छी लगे आप कर सकते हो। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो। 15 नंबर का क्वेश्चन ये है कि cos³ x इंटू e⁻log sin x। यहाँ पे e है,
ई रेस टू लॉग ई बेस साइन एक्स, तो ये सिंपल हो क्या गया, कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स ही हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन और डी एक्स बता सकता हूँ। ये 1 मतलब कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसको कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो अंदर वाला जो साइन एक्स है ये, मतलब एक जो साइन एक्स है ये मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो वैल्यू रखो कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू टी, फिर ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बाकी का काम आपको खुद से यहाँ से आगे करना है, राइट। 16 नंबर का क्वेश्चन अगेन सेम है, इजी भी है। इसको इजी ही बनाते चलो। देखो तो ई रेस टू जो भी है 3 पावर आगे मतलब लॉग में यहाँ पे x के ऊपर ले जाओ, और ये जो -1 पावर है तो उसके हिसाब से x पावर 4/1 नीचे आ जाएगा इंटू डी एक्स। आपको अभी अभी बताया मैंने कि यहाँ पे बेस ही होता है, तो ये आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर x³ अपॉन x⁴ + 1। वैल्यू क्या रखनी होगी, x पावर 4 इज इक्वल टू टी 4x³ इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो यहाँ से x³ इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 4। बाकी का काम यहाँ पे डाल के खुद से कर लो, ये डी एक्स है। ओके, 17 नंबर देखो। 17 नंबर का क्वेश्चन जो है मेरे पास वो ऐसा है, एफ डैश ये जो भी मतलब दिया है, इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि पुट एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। तो इसका हो जाएगा एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इधर से एफ डैश ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए। तो ये अगर इंटीग्रेशन में लिखे तो ऐसा हो जाएगा, मतलब अगर मान लो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूँ तो ये इंटीग्रेशन इंटू ये ऐसा डी एक्स होता। अब ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा, जैसे आप वैल्यू पुट करोगे एफ, आपके पास एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स है, उसकी वैल्यू आपको क्या लगानी है, डी टी अपॉन ए। तो ये 1/a मैंने बाहर निकाल दिया। पहले ये इसका n पावर है उसका कर लो जिसको अज्यूम किया था, t की पावर n इंटू ये डी टी अपॉन ए होता है, तो ये 1/a बाहर, तो ये फिर t की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू ये a, दैट इज़ नथिंग बट f ऑफ ए एक्स प्लस बी होल पावर n+1 अपॉन a इंटू n+1 प्लस सी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था छोटू। चलिए 18 नंबर, मोस्ट IMP, बट फिर भी मैं आपको इसमें हिंट ही दूंगा। ठीक है, बिकॉज थोड़ी मेहनत आप भी करोगे इसमें। तो देखो ये इंटीग्रेशन, ये dx अपॉन में अंडर रूट का ये साइन की पावर 3x इन, यहाँ पे देखना ध्यान से, साइन x कॉस अल्फ़ा कॉस x साइन अल्फ़ा। ठीक है, मैं कर क्या रहा हूँ कि अंदर से मैं साइन x कॉमन निकाल रहा हूँ, जहाँ पे है वहाँ से निकलेगा, नहीं है वहाँ पे डिवीजन में जाएगा, तो साइन की पावर 4 हो जाएगी, बाहर कॉमन निकलेगा। तो ये साइन x कॉमन निकला, तो यहाँ पे बचा सिर्फ कॉस अल्फ़ा, प्लस यहाँ पे तो साइन x है ही नहीं, तो वहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे कॉस के नीचे जाएगा साइन x, मतलब वहाँ पे मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ कि कॉट x इंटू साइन अल्फ़ा, बराबर। अब समझना, अब इसमें जो दिया है मतलब कि ये dx साइन की पावर 4 बाहर निकलेगी तो साइन स्क्वायर x, बाकी का चीज़ तो अंदर ही रहेगा कि कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट x इंटू साइन अल्फ़ा। इसमें क्या करोगे, ये ऊपर हो जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट x इंटू साइन अल्फ़ा। जो बोल रहा हूँ वही अज्यूम करो यहाँ पे, अंडर रूट में जो भी चीज़ है उससे प्रॉब्लम है पूरा, तो आप यहाँ पे लिख लो कॉस अल्फ़ा प्लस
कॉट एक्स इंटू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू टी। अज्यूम करते ही कॉट कॉस अल्फ़ा कांस्टेंट है, ज़ीरो हो जाएगा। कॉट अल्फ़ा जो है उसका माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। साइन अल्फ़ा जो है वो भी, हाँ साइन अल्फ़ा जो है इसके साथ आएगा इंटू साइन अल्फ़ा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये डी एक्स इज इक्वल टू मतलब कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन साइन अल्फ़ा, वो भी माइनस। तो यहाँ से आंसर ऐसा हो जाएगा, देखो ये डी टी 1/sin अल्फ़ा माइनस का और अंडर रूट का ये टी, बराबर। बाकी का आपको करना है। ये साइन अल्फ़ा आपको कुछ नहीं, मतलब इससे कोई तकलीफ़ नहीं है। ये रूट टी का आप मतलब ऊपर ले जाके जो भी आपको -1/2 इंटू टी आगे जो करना है कर लो, ठीक है। चलो 18 हो गया। 19 समझो। 19 तो बहुत इजी है। साइन, इसको पहले इंटीग्रेशन में डालने से पहले इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं हम। तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सिंप्लीफिकेशन नीचे तो π/2 ही हो जाएगा। अगर अच्छे से देखो तो साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स, बराबर। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है वो 1 होता है। यहाँ पे एक्स की जगह पे कोई भी चीज़ हो आप उसका आंसर 1 लिख सकते हो। ऊपर ये बचा है साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स, बराबर। ये जो है ऊपर जाएगा तो 2/π हो जाएगा। इंटीग्रेशन आपको ये साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स करना है इनटू का dx, राइट। तो इसको ध्यान से समझना, मैं जो बोल रहा हूँ अभी वो आपको पता है कि ये 2/π इंटीग्रेशन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। ये कॉस इनवर्स को हमने किस में कन्वर्ट किया, साइन इनवर्स में। अब समझना आगे। तो ये 2/π तो है ही यहाँ पे। इंटीग्रेशन ये 2 टाइम्स साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, बिकॉज देखो ये माइनस यहाँ पे अंदर जाएगा और माइनस का π/2 बचेगा। तो माइनस माइनस प्लस मतलब साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इंटू डी एक्स। अब ये 2/π ऐसा है तो मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो ये सिर्फ 1/π बचे, सॉरी 4/π बचेगा साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे आएगा तो 2/π और π/2 कट हो जाएगा, सिर्फ 1 इंटू डी एक्स बचेगा। इसका कोई दिक्कत नहीं है, 1 इंटू डी एक्स का x हो जाएगा। अब आपको साइन इनवर्स रूट एक्स के लिए सोचना है। तो इसको अगर मैं I1 बोल दूँ तो आपको सिर्फ इसको ही सोचना है कि 4/π जो है वो एज इट इज़ है। अच्छा 4/π को भी भूल जाओ, सिर्फ इतना सॉल्व कर लेते पहले। तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। आप सोच लो रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर सोच लो, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t इंटू डी टी हो जाएगा, बराबर। तो फिर यहाँ पे साइन इनवर्स टी मिल जाएगा आपको, मतलब ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी इंटू 2t टू डी टी, राइट। अब देखो आपको अब आगे क्या करना है, ये 2 बाहर, t इंटू साइन इनवर्स t इंटू डी टी। अब ये t इंटू साइन इनवर्स t जो है इसका तो आप आगे चले जाओ, जब ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले एक्सरसाइज करी थी तो उसमें ये किया है x इंटू साइन इनवर्स एक्स वाला, बराबर। इसको जिस तरह से सॉल्व किया है उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। लास्ट में t की वैल्यू यहाँ पे लगा देनी है और फिर फाइनल आंसर जो है वो आपको इस इक्वेशन में जाके लगाना होगा। यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स जो है उसका x आएगा, आगे इसका पूरा आंसर। ध्यान रखना 4/π मल्टीप्लाई करना होगा उसके साथ, राइट। तो यहाँ तक रखता हूँ मैं। ये 19 तक के क्वेश्चन आपको लिख के भेजने हैं, ठीक है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।